हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है गुस्सा या क्रोध। गुस्सा या क्रोध क्या होता है, पहले तो हमें यह जानना चाहिए। गुस्सा या क्रोध ये हमारे अंदर पाई जाने वाली अन्य भावनाओं की तरह एक भावना होती है। जैसे हमारे अंदर प्रेम, स्नेह, दया, परोपकार, इस प्रकार की भावनाएं पाई जाती है, उसी तरह हमारे अंदर क्रोध भी पाया जाता है। क्रोध या गुस्सा हमें कब आता है? क्रोध या गुस्सा हमें तब आता है जब कोई कार्य हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा होता या हमारी इच्छा के विपरीत होता है, तब हमें क्रोध आता है। अब हमें यह जानना चाहिए कि क्रोध या गुस्सा आने के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं। क्रोध या गुस्सा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ हमारे इमोशनली हो सकते हैं, कुछ हमारे शारीरिक भी हो सकते हैं, कुछ हमारे मानसिक भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना यह भी एक क्रोध के आने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। असुरक्षा की भावना जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को मेंटली सिक्योर नहीं फील करता है, इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं फील करता है, या फिर शारीरिक से क्यों नहीं करता, उसके अंदर कोई शारीरिक ऐसी कमी है जिस प्रकार से वो दूसरों से खुद को भिन्न समझता है, इसलिए उस समय उसको क्रोध आ सकता है। मेंटली प्रिपेयर नहीं है, किसी तरह से मानसिक रूप से किसी स्ट्रेस की भावना से जूझ रहा है, तब उसे गुस्सा आ सकता है। तनाव में रहता है व्यक्ति, और फिजिकली वीक है, उसको कोई बीमारी है, वो काम करना चाहता है फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है, वो लोगों की मदद करना चाहता है फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में लोगों को क्रोध आता है। सेकंड कारण हो सकता है धैर्य की कमी। जब किसी व्यक्ति का पेशेंस लेवल बहुत डाउन होता है, कुछ व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। वो किसी भी बात को सोचने या समझने से पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, सामने वाले की बात को नहीं समझते, वो कहना कुछ चाह रहा है वो समझ कुछ जाते हैं, यानी उनमें धैर्य की यानी पेशेंस लेवल की बहुत कमी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। थर्ड कारण हो सकता है काम के दौरान तनाव होना, यानी स्ट्रेस होना। जब व्यक्ति बहुत सारे काम या मल्टीटास्किंग करता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो होम मेकर भी होती हैं और ऑफिशियल वर्क भी करती है, तो उनके अंदर तनाव की कमी रहती है। बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं जो ऑफिस में या घर में किसी प्रकार के, हो सकता है उनके रिलेशनशिप नहीं अच्छे हो घर में, या वो ऑफिस में किसी प्रकार के स्ट्रेस ऐसे तनाव से गुजर रहे हो, या वर्कलोड उनके अंदर बहुत ज्यादा हो, वो थक रहे हो, तो इस समय भी ऐसे व्यक्तियों को भी उनसे कोई भी साधारण बात भी आप करते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्रोध में आकर व्यक्ति अपना ही नहीं अपने आसपास के लोगों का, अपने प्रियजनों का भी नुकसान करता है। क्रोध किसी भी प्रकार से व्यक्ति के लिए हितकर नहीं होता है, यह अहितकरी होता है। अगर हम आपसे ये कहें कि गुस्से में व्यक्ति हमेशा अहितकारी कार्य करता है, तो यह किसी प्रकार से गलत नहीं हो, परंतु कभी कभी बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती है जिस समय गुस्सा करना भी हमारे लिए पॉजिटिव वे में हो सकता है। जैसे कभी कभी गुस्सा करना, आदमी के अंदर जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा तनाव या स्ट्रेस होता है, तो उस समय वो गुस्सा कर सकता है। कभी, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी गुस्सा करना यानी ये अन्य भावनाओं की तरह हमारे मन में पाई जाने वाली भावना है, तो इसको व्यक्त करना किसी भी प्रकार से अहितकारी नहीं होता, पर कभी कभी और एक न्यूट्रल लेवल पे, यानी बहुत ज्यादा नहीं, हाइपर नहीं होगा, एक न्यूट्रल लेवल पे अगर हम अपनी इस भावना को व्यक्त करते हैं तो वो हमारे लिए अहितकारी नहीं होता है। परंतु जब यह बढ़ जाता है, यानी यह हाई लेवल पे चला जाता है, तब ये हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और सोशली तीनों रूप से हमें अहित ही देता है, हमें किसी प्रकार से हमारे लिए हितकर नहीं होता है। गुस्सा या क्रोध जब तक एक लेवल में किया जाता है तब तक तो ठीक रहता है, यानी कभी कभी गुस्से की भावना को प्रकट करना किसी भी प्रकार से बुरा नहीं होता है। परंतु जब यह व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, यानी कि वो हर वक्त ही चिड़चिड़ाता रहे, छोटी छोटी बातों पे दूसरों के ऊपर गुस्सा करने लगे, उसे हर बात पे गुस्सा रहे, वो हर समय गुस्से में रहे, तो ये उसके लिए अहितकारी हो जाता है। इससे व्यक्ति का मेंटली बैलेंस भी बिगड़ सकता है, वो मेंटली स्ट्रेस में रह सकता है पूरे टाइम, और उसका सामाजिक स्तर भी घटने लगता है, क्योंकि वो जब हर समय गुस्से में रहता है तो किसी भी व्यक्ति से वो किसी भी प्रकार से बोल सकता है, जिससे उसके सामाजिक रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। उसके पर्सनल रिश्ते, जैसे कि उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी उसको बहुत तरह से हानि होती है। तो यानी कि हर समय गुस्से में रहने वाले व्यक्ति को उसमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में तो किसी व्यक्ति के गुस्से को हम नहीं कंट्रोल सकते, पर अगर वो व्यक्ति ठान ले कि नहीं हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, तो वो डे बाय डे अगर स्टेप्स करेगा, दिन प्रतिदिन इस पर वर्क करेगा, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। तो
आज मैं आपको आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए 5 टिप्स बताऊंगी, जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रतिदिन अगर उस पर वर्क करते हैं तो आपका गुस्सा कंट्रोल करने में वो आपकी बहुत मदद। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनको करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। पहला स्टेप्स है बैक काउंटिंग, यानी कि उल्टी गिनती गिनना। जब आपको बहुत क्रोध आता है तो आपको बैक काउंटिंग करना चाहिए। जैसे आपको 30 से 0 तक आप बैक काउंटिंग कीजिए। इसको करने से फायदा क्या होगा, जब आप बैक काउंटिंग करते हैं तो आपका जो ध्यान होता है वो जिस टॉपिक पर आप गुस्सा होते हैं उस टॉपिक से हटकर बैक काउंटिंग की तरफ लग जाता है और आपका गुस्सा धीरे धीरे, मतलब आपका इमोशंस उस तरफ से हटके आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाता है और आपका गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल होता है। दूसरा स्टेप है कि आपको कहीं टहलने जाना चाहिए। जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो या आपको समय जिस दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो तो आपको उस स्थान से थोड़ा दूर हटके कहीं दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए। जैसे आपको टहलना चाहिए। टहलने से क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, आपका माइंड थोड़ा सा शांत होता है, जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी नेचर की जगह पे जाएं जहां पर आपको नेचुरल फ्रेगनेंस मिले या नेचुरल हवा मिले तो उस समय आप अपने गुस्से को और जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है कि हमको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस लेने से मतलब सांस को अंदर और बाहर लेना चाहिए। इसको करने से भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बैक काउंटिंग और डीप ब्रीथिंग इन दोनों स्टेप्स को साथ में भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। फोर्थ स्टेप है कि आपको चुप रहना चाहिए। चुप रहना चाहिए मतलब जिस समय आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस समय कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहें। चुप रहने से फायदा यह होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति को गुस्से में कुछ भी कह दें तो अनाप शनापी लोग बोलते हैं, यानी कुछ भी कह देना, गलत भाषा का प्रयोग करना, इससे अच्छा है कि आप चुप रहें। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा भी टेम्पर बहुत हाई है और मैं अपने टेम्पर को कंट्रोल करने के लिए इसी टेक्निक का यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। कि जब और इस टेक्निक ने मेरे ऊपर मुझे बहुत हेल्प किया है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं चुप रहती हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करती, बात करना बंद कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो स्थिति होती है उस समय, यानी कि अगर सामने वाला भी व्यक्ति मुझ पर गुस्सा कर रहा है या किसी बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उससे कुछ कहूँगी तो गलती हो जाएगा, यानी बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं चुप रहती हूँ तो धीरे धीरे मैं खुद को मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जब हमारा ध्यान किसी दूसरे कार्य में लग जाती हूँ तो मेरा गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। तो ये चुप रहना, यानी उस कंडीशन में शांत रहना, चुप रहना, सामने वाले व्यक्ति को जवाब नहीं देना या जो बात आपको बुरी लग रही है उस पर किसी प्रकार रिएक्शन नहीं देना, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि इस टेक्निक को मैंने खुद अपनाया हुआ है तो ये टेक्निक मुझे परफेक्ट लगती है। क्योंकि हर समय हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं या हम कहीं टहलने नहीं जा सकते हैं, बट हम चुप रह सकते हैं। अगर हम चुप रहना सीख लें उस समय अपने, तो हम अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप है कि आप गहरी नींद लें, मतलब कि आप अच्छे से सोएं। कभी भी कि क्या होता है कि हमारे शरीर में इतनी थकान होती है जिस कारण से हमें चिड़चिड़ापन आ जाती है। हमारी जब नींद नहीं पूरी होती है तो हमें चिड़चिड़ापन लगता है। जब हमारी नींद पूरी होगी और तो हम फ्रेश फील करेंगे। फ्रेश फील करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी रहेगी और जब हमारे एनर्जी रहेगी तो हम काम को खुशी मन से करेंगे, तो गुस्सा होने की या गुस्सा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। आज मैंने आपको बताया कि आप अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, गुस्से के टेम्पर को यानी कि एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।